जनवरी को पूरे भारत में हर्षोल्लासपूर्वक मनाया गया गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस के पर्व को धूमधाम से मनाया गया। बच्चों द्वारा गीत, संगीत एवं नाटक एवं राष्ट्रीय गीत संगीत के माध्यम से आज़ादी के वीर सपूतों को याद किया गया। संविधान के बारे में बच्चों को बताया गया। इस मौके पर बच्चे बड़े हर्षोल्लासपूर्वक स्कूल पहुँचते हैं, क्योंकि वहाँ मिठाई भी मिलती है। इसके अलावा कुछ विद्यालय में प्रभात फेरी भी निकाली गई। 26 जनवरी के पावन अवसर पर राजकीय हाई स्कूल एवं प्राथमिक विद्यालय जनई में बच्चों द्वारा निकाली गई प्रभात फेरी। आपको बताते चलें कि शैलेन शिक्षा निकेतन चंदापुर एवं साधन सहकारी समिति चंदापुर में सहकारी संस्थानों में फहराया गया तिरंगा एवं बांटे गए लड्डू। साधन सहकारी समिति के अध्यक्ष राजदेव सिंह ने फहराया तिरंगा। वहीं अमेठी जिले के राजीव गांधी विद्यालय में भी बच्चों ने कई प्रकार के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए तथा अंजू, सेजल एवं अनामिका ने संविधान पर जागरूकता गीत प्रस्तुत किया। अध्यापकों द्वारा भी संविधान पर चर्चा की गई। तो आइए जानते हैं गणतंत्र दिवस के इस महापर्व पर, जानते हैं कि संविधान और गणतंत्र दिवस के बारे में। 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है गणतंत्र दिवस? क्योंकि हमारे देश का संविधान 26 नवंबर को स्वीकार किया गया था, यानी अपनाया गया था। गणतंत्र दिवस का क्या महत्व है हमारे जीवन में? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत एक लोकतांत्रिक संप्रभु तथा गणतंत्र देश घोषित किया गया था। इस ऐतिहासिक दिन के बाद से हर वर्ष से देश में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन देश भर में राष्ट्रीय अवकाश रहता है। संविधान देश के नागरिकों को लोकतांत्रिक तरीके से जीना सिखाता है, अपनी सरकार चुनने का अधिकार देता है। ये संविधान ही तो है जो हमें मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। देश की किन किन नियमों से चलेगा, उसकी नीतियाँ कैसे बनेंगी, उसकी शक्तियों में व सीमाएँ क्या होंगी, कानून कायदे क्या होंगे, इन सब का उल्लेख संविधान में ही तो होता है। संविधान से ही ये सारी व्यवस्था चलती है। साथियों, 2 महीने पहले बन चुका था हमारे देश का संविधान। 26 जनवरी को जो संविधान लागू किया गया था, लेकिन वो 2 माह पहले 26 नवंबर को बनकर तैयार हो चुका था। 26 नवंबर को देश ने संविधान अपना लिया था, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का। जी हाँ, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। पूरा संविधान तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। ये 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ था। 26 जनवरी 1950 को गणराज्य का ये संविधान लागू किया गया था। बैक बोरिंग ऑफ भारत के संविधान में कई देश के संविधान की विशेषताओं को अपनाया गया है, इसलिए भारत के संविधान को बैक ऑफ बोरिंग भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी अधिकतर प्रतियां अन्य देशों से ली गई हैं। इसके कई हिस्से यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, जर्मनी, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान के संविधान से लिए गए हैं। इसमें देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों, कर्तव्य, सरकार की भूमिका, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री की शक्तियों का वर्णन किया गया है। विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के कार्यों का वर्णन है। इनका देश को चलाने में क्या योगदान है, इसका जिक्र संविधान में किया गया है। टाइप नहीं की गई, हाथों से लिखी गई संविधान की मूल कॉपी। जी हाँ, आपको बता दें कि भारतीय संविधान की मूल प्रतियां टाइप या प्रिंट नहीं की गई। संविधान की असली कॉपी अंग्रेजी में प्रेम बिहारी नारायण राजदादा ने हाथों से लिखी थी। ये बेहतरीन कैलिग्राफी के जरिए इटैलिक अक्षरों में लिखी गई है। इसके हर पेज को शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के कलाकारों राम मनोहर सिंह और नंदलाल बोस ने सजाया है। कहाँ रखी संविधान की प्रतियाँ? जी हाँ, संविधान की हस्तलिखित प्रतियों को संसद के पुस्तकालय में हीलिया में रखा गया है। कांच से बने इस पारदर्शी मगर सीलबंद बक्से में नाइट्रोजन भरी है, जो पांडुलिपि के कागज़ को खराब नहीं होने देते हैं। ये दोनों बॉक्स से अमेरिका की कंपनी से कैलिफोर्निया से बनाए गए थे, यानी वहाँ से मंगाए गए थे। कैसी दिखती हैं संविधान की मूल प्रतियाँ? साथियों, अगर मूल प्रतियों की बात करें तो संविधान की प्रतियाँ जो हैं 16 इंच चौड़ी संविधान की मूल प्रतियाँ हैं और 22 इंच लंबे चरण पत्र पर सीटों पर लिखी गई हैं। इसमें अगर बात करें तो 251 पृष्ठ शामिल हैं इस पांडुलिपि में। संविधान की असली प्रतियाँ हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखी गई हैं। भारतीय संविधान की मूल संरचना भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता जनक कहा जाता है। भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है।
भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया था। भारत की संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों से निपटने के लिए कुल 13 समितियों का गठन किया था। अम्बेडकर ने क्यों कहा कि संविधान को जलाने की बात, यानी बाबा साहब ने संविधान को जलाने की बात क्यों की? आज़ादी के बाद एक बार एक ऐसा मौका आया था जब भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस संविधान को जलाने की बात कही थी। 2 दिसंबर 1953 को राज्यसभा में राज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाने की मुद्दे पर जोरदार बहस हो रही थी। तब अम्बेडकर ने कहा था कि मेरे मित्र मुझे कहते हैं कि मैंने संविधान को बनाया है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि इसको जलाने वाला पहला व्यक्ति मैं ही हूँगा। अम्बेडकर साहब कहने का मतलब था कि यह मंदिर को जो भगवान के रहने के लिए बनाया जाता है, लेकिन अगर उसी मंदिर में राक्षस निवास करने लगे तो लामोहला मुझे उस मंदिर को तोड़ना ही पड़ेगा। तो साथियों, ये थे संविधान से जुड़ी कुछ बातें, क्योंकि आज गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज के दिन भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। यदि आप लोगों को हमारी खबरें पसंद आती है तो वीडियो को शेयर करें। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।